दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा नॉलेज लेके आने वाला हूँ। ये नॉलेज जो होता है, ज्ञान जो होता है, बहुत ही ज़रूरी है। और जिनको HIV हुआ हो उनको HIV के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब भी आपके डॉक्टर के पास जाओ या आपके मन में कोई शंका हो या आपको कुछ रिसर्च करना चाहिए, तो ये नॉलेज जो है आपको हेल्प कर सकता है। तो आज मैंने nature.com में से एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च पीस निकाली है, जिसे मैंने इंग्लिश में बनाया है। अभी मैं हिंदी में बना रहा हूँ आप लोग के लिए। और इस रिसर्च पीस में ये बताया गया है कि कोई कोई CD4 टी सेल में HIV मल्टीप्लाई हो सकता है और न्यूक्लियस में बस सकता है और वहाँ से बाकी सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन कोई कोई CD4 टी सेल्स में वो नहीं कर पाता। ये फ़र्क क्यों है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी निकाली है और इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और इसकी महत्व जो ज्ञान है, इसका क्या महत्व है, वो भी मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मैं अभी आपको एक ग्राफिक बताने वाला हूँ स्क्रीन पर, और उस ग्राफिक को ज़रा ध्यान से देखिए। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा CD4 टी सेल के अंदर HIV किस तरह से मल्टीप्लाई होती है और कौन सा ऐसा तत्व है या फैक्टर है जिसकी वजह से उसका मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो सकता है और होता है। ये डायग्राम जो है इसको हिंदी में बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इंग्लिश में ही लेना पड़ेगा। ये नेचर मैगज़ीन से आती है। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप खुद जाकर उसे देख सकते हो। तो मैं अभी आपको इसे समझाने वाला हूँ कि ये जो नीचे आप देखते हैं, इसको हम इंग्लिश में लीजेंड कहते हैं। इसका मतलब है कि कौन से चिन्ह का क्या नाम है। तो आप ये देखोगे, ये जो है वायरल RNA है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा CD4 के अंदर। और ये तीन जो सर्कल्स है, ये सब CD4 टी सेल्स है। तो पहला वाला जो है वो एक्टिवेटेड CD4 टी सेल है। आप में से जिन लोगों ने हमारा HIV पर का सीरीज़ देखा होगा, वो जानते होंगे कि CD4 टी सेल का एक्टिवेशन का क्या मतलब है। ये एक्टिवेटेड CD4 टी सेल जो है वो एक एंटीजन के पीछे दौड़ता है और उसकी एंटीबॉडी बनाता है, बनाने में मदद करता है। तो इसलिए ये जो एक्टिवेटेड CD4 टी सेल है वो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाता है। दूसरा है रेस्टिंग CD4 टी सेल। रेस्टिंग CD4 टी सेल जो है उसको मल्टीप्लाई होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी को चेस नहीं कर रहा है, इसलिए वो रेस्टिंग CD4 टी सेल कहलाता है। और ये जो नीचे लीजेंड्स है, इसमें आप देखोगे ये दूसरा जो है ये वायरल DNA जीनोम है। आपने पाया होगा कि ये वायरल DNA जीनोम जो है ये RNA में से ट्रांसक्रिप्ट होके HIV DNA बनता है, और HIV DNA जो है अंदर जाके होस्ट सेल का DNA में शामिल हो जाता है। फिर वहाँ से वो HIV RNA कॉपीज निकलता है और वो कॉपीज असेंबल होते हैं, वायरस बन के बाहर निकलते हैं CD4 टी सेल में से। तो ये इसकी होल प्रक्रिया है। और ये जो तस्वीर है, इसमें एक एक्टिवेटेड CD4 टी सेल है और 2 रेस्टिंग CD4 टी सेल है। तो पहला टी सेल को हम स्टडी करते हैं। इसमें आप देखोगे कि बाहर से HIV वायरस आई, ये CCR5 रिसेप्टर है, इसके सहारे से सेल के अंदर घुस गई और RNA जो है उसे ये DNTP कहते हैं। 4 तरह के DNTP है। ये जो है RNA को एक्यूमुलेट करने में मदद करता है, असेंबल करने में मदद करता है। जैसे कि आप समझ लीजिए माला में मोती जोड़नी हो, उस तरह से ये हर एक जो है एक एक मोती जो है वो जोड़ने के लिए काम आती है वायरल RNA का डुप्लीकेट कॉपी को। आप यहाँ देखोगे, ये देखिए, ये माला लेके आ रही है ज्वाइन करके, ये ब्लैक लाइन जो है ना, ये बनाने के लिए, यानी कि वायरल कॉपी बनाने के लिए। तो एक बार वो कॉपी बन जाए तो ओरिजिनल के साथ कॉपी चिपक जाती है और DNA बन जाती है, RNA बन जाती है DNA बनने के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर शामिल हो सकती है। एक बार वो न्यूक्लियस में शामिल हो जाए तो काम ख़त्म। उसके बाद यहाँ से RNA की कॉपीज निकलती जाएगी हर रोज़, और वो RNA के कॉपी को DNTP यूज़ करके, DNTP में ACGT है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड है, तो ये उसको असेंबल करने में मदद करती है। तो एक वायरल पार्टिकल बनता है और वायरस जो है CD4 के बाहर चला जाता है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। और यहाँ पर SAMHD1 नाम की एक चीज़ है। ये SAMHD1 जो है, इसका फुल फॉर्म है स्टेराइल अल्फा मोटिफ एंड HD डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन 1। ये एक तरह का प्रोटीन है।
ये प्रोटीन जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है सेल का जो वातावरण है उसको संभाले रखने में। जब रेस्टिंग एच आई वी रेस्टिंग CD4 टी सेल जब होती है तो उसमें SAM-HD1 का काम है कि ये DNTP जो है, यानी कि ये 4 तरह के DATP, DCTP, DGTP, DTTP, इन सब की संख्या को कम रखने का काम SAM-HD1 करती है, क्योंकि ये रेस्टिंग CD4 टी सेल जो है उसको अपने आप का कॉपीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसको अपने आप का कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है तो DATP, DCTP, DGTP और DTTP ये जो है इनकी ज़रूरत नहीं है, ये डॉट्स की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि भले HIV का RNA CD4 टी सेल के अंदर आ गया हो, लेकिन उसे ट्रांसक्रिप्ट बनाने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसे ये जो माला जोड़ने वाले जो इंजन्स है ये नहीं मिलते हैं उसे। तो इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनता। ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनता तो HIV का DNA नहीं बनता। HIV का DNA नहीं बनता तो न्यूक्लियस जो है सलामत रहता है। तो ये है रेस्टिंग CD4 टी सेल में HIV को किस तरह से SAM-HD1 रोकता है। लेकिन आप देखोगे फिगर नंबर C जो है, इसमें ये भी रेस्टिंग CD4 टी सेल है, लेकिन इसमें बेशुमार DATP, DCTP, DGTP और DTTP ये चारों प्रेजेंट है। ये जो DNTP से ये पूरे प्रेजेंट है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर SAM-HD1 भी है, तो SAM-HD1 इसको क्यों नहीं रोकता, ये सवाल आता है। तो इसका जवाब ये है कि इसके अंदर VPX है। VPX क्या चीज़ है? वायरल प्रोटीन X। और ये वायरल प्रोटीन X आता कहाँ से है? ये आता है HIV-2 और सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में से। HIV-1 में VPX नहीं होता, लेकिन HIV-2 के जो स्ट्रेन्स है उसमें और सिमियन इम्यूनो वायरस यानी कि बंदरों में जो HIV होती है, बंदरों में जो SIV होती है, क्योंकि बंदर ह्यूमन नहीं है वो सिमियन है, उसके लिए उसको SIV कहते हैं। SIV में VPX होती है। तो VPX का काम क्या है? VPX का काम है कि SAM-HD1 को दबाए रखना, ताकि SAM-HD1 जो है वो DNTPS को दबाए नहीं, और उसकी वजह से DNTPS बेशुमार मिलेगी इस सेल के अंदर, और उसकी वजह से वायरल RNA जो है उसका ट्रांसक्रिप्ट होगा, उसका DNA बनेगा और न्यूक्लियस के अंदर शामिल हो जाएगा। और एक बार न्यूक्लियस के अंदर शामिल हो गए तो वहाँ से RNA कॉपीज निकलेगी HIV की, और RNA कॉपीज जो है उसको ये DNTPs जो है वो हेल्प करेंगे असेंबल करने को, वायरस बनाने को और रिलीज़ करने को। तो इस तरह से कामकाज होता है। तो दोस्तों संक्षेप में समझाने जाओ तो ऐसी बात है कि अगर CD4 टी सेल एक्टिवेटेड हो तो उसमें SAM-HD1 कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि SAM-HD1 का काम है कि CD4 टी सेल के अंदर का वातावरण को नियंत्रण करे रखे। अगर CD4 टी सेल मल्टीप्लाई होने वाला है, क्योंकि वो एक्टिवेटेड है, उसको CD4 टी सेल को बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है क्योंकि वो एक्टिवेटेड है, तो SAM-HD1 जो है वो DNTPs को बनने देगा ताकि वो सेल डिवीजन के लिए मदद करे। लेकिन अगर CD4 टी सेल रेस्टिंग है तो रेस्टिंग CD4 टी सेल को मल्टीप्लाई होने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर SAM-HD1 जो है वो DNTPs को दबा देगा, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से HIV जो है वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं बना पाता, DNA नहीं बना पाता और न्यूक्लियस में जाके शामिल नहीं होने पाता। लेकिन अगर HIV-1 के जगह पर किसी को HIV-2 या SIV का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके CD4 टी सेल में SAM-HD1 जो है उसको VPX जो है वायरल प्रोटीन X जो HIV-2 और SIV में होता है, वो SAM-HD1 को दबा देता है। SAM-HD1 को जब दबा देता है तो SAM-HD1 जो है वो अपना काम नहीं कर पाती, इसलिए DNTPS जो है उसकी संख्या बढ़ जाती है, और उसकी वजह से HIV का RNA जो है उसका कॉपी बन पाता है और जुड़ पाता है HIV का DNA बनाने को, और HIV का DNA जो है होस्ट सेल का न्यूक्लियस में जाकर DNA में, होस्ट का DNA में शामिल हो जाता है। तो ये है पूरा स्टोरी। और अभी आप कहोगे कि इसका क्या करेंगे? तो साइंटिस्ट लोग को जब पता चलता है कि कौन सी चीज़ की वजह से HIV के बढ़ोतरी में बाधा पड़ती है, तो वो उस चीज़ों का प्रयोग करके थेरेपी बनाते हैं साइंटिस्ट,
ताकि एचआईवी को दबाए रख सके। और ये एचआईवी रेट्रोवायरस जो है वो इंसान को कई दशकों से परेशान कर रहा है, हमारी जंग चल रही है उसके साथ, और हर बार हम कुछ ना कुछ दवा ले आते हैं और एचआईवी जो है म्यूटेशन करके उस दवा को नाकाम बना देता है। और ये जो जंग है दोनों इंसान और एचआईवी के बीच में चल रही है, लेकिन अभी ये जंग में थोड़ा बदलाव आ गया है, क्योंकि इंसानों के पास अभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग टूल्स है, जीनोमिक एडिटिंग टूल्स है। इसकी वजह से साइंटिस्ट के पास काफ़ी तगड़ा सो क्या कहते हैं, तलवार या जो भी है, तोप है, जिसकी वजह से हम कुछ ही सालों में एचआईवी के ऊपर विजय पा सकते हैं और एचआईवी को हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोग इसलिए लकी है, इंसान इसलिए लकी है क्योंकि HIV-1 के अंदर VPX नहीं है। अगर HIV-1 के अंदर VPX होता तो आप समझ लीजिए कितना घातक होता। तो ART टाइम टू टाइम लेनी चाहिए और कंट्रोल में रखनी चाहिए हेल्थ को, ताकि HIV को ज़्यादा म्यूटेशन होने का चांस ना मिले, और जो चल रही है ART अभी उसे नाकाम होने से हम बचाए। तो ये है आज के वीडियो का मैसेज। तो दोस्तों, आपको इस तरह से नॉलेज लेना चाहिए कि सेल के अंदर क्या होता है, CD40 सेल के अंदर क्या होता है, HIV का रेप्लिकेशन में क्या होता है। तो मैं और भी आगे चलकर इंग्लिश में इस तरह की वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो आप कमेंट में डालिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को इस तरह के वीडियो भी पसंद आते हैं। क्योंकि जब हम इंतज़ार करते हैं क्लिनिकल ट्रायल के रिज़ल्ट का या कोई नए दवा आने के लिए, तभी तक हम ज्ञान अपना बढ़ा सकते हैं, ताकि आगे चलकर जो दवा के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आपको समझने में आसानी होगी। और जब आप आपके डॉक्टर के पास जाते हो, उनके पास कंसल्टिंग के लिए, तो आपको ज़्यादा ज्ञान हो तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं, और आपको उनके पास पूछने के लिए भी ढंग के सवाल होंगे, जिसका जवाब से आपको मन को थोड़ा चैन मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा चल रहा हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। एक चीज़ ना भूलना, लाइक दबाने ना भूलना और सब्सक्राइब करने ना भूलना, ताकि चैनल को मदद मिले। बाय।